हेलो हेलो टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर आप लोग का स्वागत है। वेलकम है। कैसे आप लोग हैं, क्या हाल चाल है भाई? आप लोग कमेंट करके बताएं और अपना रिप्लाई जरूर दें। यहाँ पर पूरी खबरें देखने वाले हैं। देखिए इस तरीके से आप लोग को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और घंटी को दबा देना है ऑल के निशान पर। भाई आपका लाइक ही मोटिवेशन। आज 7 नवंबर है और शुक्रवार का दिन है। पूरी खबरें आज 7 नवंबर पर नजर डालते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार गुरुवार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है भाई। तो ये बहुत ही बड़ा द्वितीय तिथि यानी है। द्वितीय तिथि 11:05 तक रहेंगे। इसके उपरांत तृतीय तिथि रोहिणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। तो आज द्वितीय है, समझ पा रहे हो? उसके बाद तृतीया भी शुरू हो जाएगा। तो सारे लोग जो है लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और घंटी को दबा देंगे। आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है, समझ पा रहे हो? और सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी को जरूर दबाएं, ये हमें मोटिवेशनल दिलाता है। चलिए पूरी खबरें देखते हैं, भारत की पूरी खबरें। आज का इतिहास में देख लेते हैं। 1966 में गौ रक्षा के लिए नई दिल्ली में संसद के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ जिसमें कई लोगों की मृत्यु हुई थी भाई। और देखो भारत में घातक बीमारी के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। तो ये बहुत जरूरी है। चलिए पूरी खबरें इंडिया की देखते हैं। पीएम मोदी ने जीता दिल, नहीं हुई वुमेन्स वर्ल्ड कप ट्रॉफी। जाने क्या वजह थी भाई, तो समझ सकते। देखिए इसके वजह को जानना पड़ेगा। और यहाँ पर मोदी ने बुधवार को 5 नवंबर को हरप्रीत कौर की अगुवाई वाली वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 विजेता टीम के अपने निवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों के साथ फोटो भी क्लिक करवाई भाई। तो ये अपडेट निकल कर आ रही है, समझ पा रहे हो? और देखिए यहाँ पे जिंदगी में इतने डरे व्यक्ति नहीं देखे। ट्रंप ने याद किया जिनपिंग से मुलाकात का वो मिक्रिक भी किया है भाई। तो यहाँ पर देखो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के राष्ट्रपति से हुई मुलाकात की यादों को ताजा किया है और घटना की मिक्रिक भी की है। ट्रंप ने कहा कि जिनपिंग की टीम उनसे मुलाकात के दौरान काफी डरी हुई थी, समझ रहे हो? और देखिए यहाँ पे देश और विदेश में गोल्ड में तूफानी तेजी है। अभी भी खरीदें और बेचें और होल्ड करें। देख सकते हो यहाँ पे देखो अभी दाम बढ़ा है। तो अभी समझ सकते हो कि गोल्ड की कीमतें 20 अक्टूबर को 4000 के यहाँ पर $381 प्रति औंस के रिकॉर्ड की ऊंचाई पर पहुंच गई थी। उसके बाद कीमतें करीब 9% गिरी है और फिर से गोल्ड में तेजी दिख रही है। इसमें डॉलर में कमी का हाथ है भाई। तो देख सकते हो डॉलर में कमी का हाथ है। आप लोग लाइक करें, हमें मोटिवेशनल दिलाएं, बहुत जरूरी है। आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है। और देखिए आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव के महाराष्ट्र वाले बंगले पर चलेगा बुलडोजर। मीरा भाईंदर नगर निगम ने भेजा है नोटिस भाई। खास खेसारी लाल यादव मीरा रोड स्थित बंगले पर अवैध निर्माण लेकर मीरा भाईंदर नगर निगम ने राजद उम्मीदवार को नोटिस भेजा। उनके बंगले पर बुलडोजर चल सकता है। फिलहाल उनका परिवार बिहार चुनाव प्रचार में अभी व्यस्त है, खेसारी लाल के चुनाव में। और देखिए 1500 से कम आबादी वाले इस यूक्रेनी शहर पर कब्जा क्यों चाहते हैं पुतिन? तैनात किए 1 लाख सैनिक भाई। देख सकते हो यहाँ पे यूक्रेन का छोटा शहर यहाँ पे अब रूस यूक्रेन जंग का नया सेंटर बन गया है। कभी भी 60,000 की आबादी वाला ये शहर अब लगभग खाली हो सकता है, लेकिन पुतिन ने इसे घेरने के लिए 1 लाख सैनिक तैनात किए। आखिर क्यों वीरान पड़े इस शहर को भाई कब्जा करना चाहते? देखो जेल में बेटी, बाहर टूट चुका है परिवार, कातिल जो है मुस्कान के घर पर लगा है मकान, बिकाऊ पोस्टर भाई। मेरठ में कातिल मुस्कान के माता पिता बेटी की कारतूत गहरे सदमे में। सामाजिक बहिष्कार के कारण पिता प्रमोद और ज्वेलरी कारोबार को ठप हो गया है। बेटा बेरोजगारी हो गया है। बहन का ट्यूशन सेंटर बंद हो गया है। तनाव में आकर भाई ये सब बिकाऊ हो चुके हैं, समझ रहे हो? अब देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नुकसान 2 साल में टॉर्चर। शख्स ने बताई भारत में एक्सपर्ट बिजनेस की असलियत है। अब देख लो स्क्रीन पर भाई कितना नुकसान हुआ है। और देखो लिंक्डइन पर एक कंपनी के फाउंडर ने भारत में एक्सपर्ट के कारोबार में आने वाले परेशानियों के बारे में बताया। उन्होंने सरकारी स्कीम पर भी सवाल खड़ा किए हैं। समझ सकते हो बंदूक छोड़कर तालिबान के लड़ाकू सीख रहे हैं। अफसरी प्रशासनिक स्किल की ले रहे हैं ट्रेनिंग भाई। तो यहाँ देख सकते हो कितनी बड़ी अपडेट है। अफगानिस्तान में काबिज तालिबान शासन अपने लड़कों को इस्लामिक अमीरात
बताता है। और उनके ये सदस्य अब तक एक काबिल अफसर बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। देश में कई ऐसे सारे सेंटर खुले हैं जहां तालिबान लड़ाकों को प्रशासनिक, व्यावसायिक और तकनीक ट्रेनिंग दी जा रही है भाई। तो यहाँ पर पहलगांव के बाद फिर कश्मीर में हमला करने की फिराक में है आतंकी। शमशेर का टीम पर बड़ा खुलासा हुआ है यहाँ पर। तो देख सकते हो बहुत बड़ी अपडेट है इसको लेकर के। जम्मू कश्मीर में अप्रैल के पहलगांव हमले जैसे बड़े आतंकी खतरे का अलर्ट जारी हुआ है। खुफिया रिपोर्ट से पता चला कि पाकिस्तान की आईएसआई लश्कर ये जैश के आतंकी सीमा पार से घुसपैठ बढ़ा रहे हैं, ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पे हमलों की योजना बना रहे हैं भाई। तो ये अपडेट निकल कर आ रही है। देखो आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हमें मोटिवेशनल दिलाओ, जरूरी है, समझ रहे हो। आप लोग कमेंट भी करो भाई। देखो एसबीआई पीओ मुख्य परीक्षा के नतीजे जारी, 541 पदों पर होगी भर्ती भाई। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत बड़ी अपडेट है एसबीआई को लेकर के। भारतीय स्टेट बैंक में पीओ यानी कि प्रोबेशनर ऑफिसर की भर्ती का मुख्य परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। जो भी उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल हुए हैं थे वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट को देख सकते हैं भाई। तो ये बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए है। 8 फरवरी को होगी इंजीनियरिंग सेवा प्रारंभिक परीक्षा, यूपीएससी ने जारी की है टाइम टेबल। यहाँ पर देख सकते हो यूपीएससी ने इंजीनियरिंग सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का टाइम टेबल जारी कर दिया है। परीक्षा 8 फरवरी को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली में जीएस और देखिए इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड की परीक्षा होगी। देखिए आईआईटी में असिस्टेंट जूनियर रजिस्ट्रार इंजीनियर समेत कई पदों पर भर्ती है। लगभग सैलरी देखिए 2.15 लाख तक है, मतलब 2,15,000 तक है। और आईआईटी गांधी में असिस्टेंट रजिस्टर जूनियर के अन्य कई पदों पर है जहां पर ये आप कर सकते हो। इच्छुक उम्मीदवार के लिए ये सबसे बेटर होने वाला है, समझ पा रहे हो, बहुत जरूरी। देखो अग्निवीर वायु भर्ती परीक्षा पहले चरण का परिणाम जारी। ऐसे देखें अपना स्कोर कोड भाई। तो यहाँ पे देखो भारतीय वायुसेना ने अग्निवीर वायु भर्ती परीक्षा चरण 1 लिखित परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। जो भी उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के परिणाम को आप देख सकते हो भाई। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। देखिए जॉब का पर डे लेकर हम आते हैं और देखिए यूपीएसएससी वन रक्षक और वन जीव रक्षक मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी हो चुका है। 9 नवंबर को होगा एग्जाम। यूपीएसएससी की मुख्य परीक्षा 2023 के लिए प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किए गए हैं। अभ्यर्थी 6 नवंबर 2025 से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं भाई। तो यहाँ पर ये एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने को लेकर के है। और झारखंड में होमगार्ड के 737 पदों पर भर्ती है। 7वीं और 10वीं पास करें आवेदन। देखें अपना जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो झारखंड में होमगार्ड के 737 पदों पर निकली है। 7वीं और 10वीं पास उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन परीक्षा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। तो जो कि ये सबसे बड़ा अपडेट है और आप लोगों के लिए लाइक जरूर करें भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई। आप लोग सारे लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो और घंटी को दबाओ, हमें अच्छा लगता है। और देखिए पूरी खबरें यहाँ पर देखने वाले हैं। सारे लोग जो है मोटिवेशनल को बढ़ाओ थोड़ा सा भाई। देखो फेसबुक इंस्टा फॉलो करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो। देखो एटीएम मशीन से पैसे निकालने के अलावा कर सकते कई जरूरी काम। बैंक जाने की नहीं होगी टेंशन भाई। आज का जो है देखो एटीएम सिर्फ पैसे निकालने के लिए जरिए नहीं रहा बल्कि एक मिनी बैंक हब बन चुका है। बैलेंस चेक, फंड ट्रांसफर, पिन बदलना, बिल पेमेंट करना जैसे अब मिनटों में निपटाया जा सकता है। अब तो जमा भी हो रहा है भाई बहुत सारे एटीएम में। और बैंकों के निजीकरण पर वित्त मंत्री ने तारीफ की है और एक जवाब दिए कि बैंक यूनियंस को कहा है यहाँ पे बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों को नो ट्रेड यूनियन के केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 4 नवंबर को दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ड्यू में आयोजित जयंती समापन व्याख्यान के दौरान कई टिप्पणियां की और अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। और देखिए एचडीएफसी बैंक के ग्राहक ध्यान दें 8 और 15 नवंबर को यूपीआई सर्विस रहेगी बंद। ये टाइमिंग जान ले आप लोग। देखिए एचडीएफसी बैंक के 8 और 15 नवंबर को सिस्टम मेंटेनेंस करेगा जिसके दौरान यूपीआई सर्विसेज अस्थायी रूप से बंद रहेगी। बैंक अपने ग्राहकों को इन समस्या से पेजअप वॉलेट जैसे ऑप्शन का इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं। तो पेजअप ऐप आप इस्तेमाल कर पाएंगे। वोटिंग के जरिए डिप्टी सीएम और राजद नेता में हो गई है तू और मैं भाई। विजय सिन्हा को बताया
अपराधी भाई देख सकते हो, बहुत बड़ी अपडेट है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले का मतदान जारी है। अब तक तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, मुकेश सहनी, लालू यादव सहित कई बड़े नेताओं ने मतदान किया। 3 बजे तक पूरे बिहार में 53.77% की वोटिंग हुई है। समझ सकते हो, 53.77% की वोटिंग 3 बजे तक हुई थी। नेपाल के बाद अब पाकिस्तान में फूटा है JNZ का गुस्सा। क्या ढह जाएगी शाहनवाज मुनीर की सत्ता? पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में छात्रों ने बढ़ती फीस, डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली और खराब शैक्षणिक सुविधाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया है। और देखिए यहाँ पे शुरू में शांतिपूर्ण रहे प्रदर्शन, एक अज्ञात बंदूकधारी की फायरिंग के बाद हिंसक हो गए छात्राओं ने शाहनवाज शरीफ को लेकर के। और देखिए साउथ अफ्रीका को Z20 में नहीं होना चाहिए, ट्रंप ने जोहान्स जाने से क्यों कर दिया इनकार? भाई देख सकते हो, अमेरिकी यहाँ पे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा दक्षिण अफ्रीका अब G20 में नहीं होना चाहिए और वह G20 शिखर सम्मेलन भाग नहीं लेंगे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में श्वेत किसानों के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया। दक्षिण अफ्रीका सरकार ने इन आरोपों का खंडन किया है। भाई देख सकते हो। और देखो इस समय वॉक करना खतरनाक है, फेफड़े होंगे डैमेज, जाने कौन सा समय है सेफ? भाई देखो वो करने का समय एक बिल्कुल होता है, उचित समय होता है। और एनसीआर में पिछले कुछ समय से हवा की गुणवत्ता बेहद ही खराब है और AQI खराब श्रेणी में पहुंच चुके हैं। ऐसे में अगर आपका भी सुबह शाम से बाहर जाकर वो करने की आदत है तो इसके लिए खतरनाक हो सकती है, आपको कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है। समझ रहे हो भाई? तो ये है सरकारी बैंकों में विदेशी निवेश बढ़ाने की कायावाद, लेकिन वोटिंग अधिकार 10% से अधिक नहीं होगी। समझ पा रहे हो? तो ये बहुत जरूरी है आप लोगों को जाना। मौजूदा नियमों के अनुसार निजी बैंकों में विदेशी निवेशक 36% से अधिक वोटिंग के अधिकार नहीं हो सकता। सरकारी बैंकों के लिए 10%, भले ही निवेशक के पास इससे ज्यादा शेयर होल्डिंग हो। पिछले दिन RBI वित्त मंत्रालय के बीच इस बढ़ाने को चर्चा हुई, लेकिन अधिकार नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। समझ रहे हो? तो ये बहुत जरूरी है आप लोगों को समझना। बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा करें, यहाँ पे देख सकते हो 2 लाख और पाए 84,349 फिक्स ब्याज। भाई तो देख सकते हो ये बहुत बड़ी अपडेट है बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के। बैंक ऑफ बड़ौदा फिक्स डिपॉजिट FD पर शानदार ब्याज दे रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा एक सरकारी बैंक है जिसमें कम से कम 7 दिनों में लेकर के अधिकतम 10 साल तक अवधि के FD खाता खुलाया जा सकता है। तो ये अपडेट है भाई, समझ सकते हो आप लोगों के लिए। और आप लोग लाइक थोड़ा सा करो जितने भी जुड़े हो। 1 या 3 साल कौन सी FD में ज्यादा फायदा है ये दे रहा है, सबसे ज्यादा रिटर्न चेक करें और अपना विवेक से करें, क्योंकि नुकसान भी होता है। कई बैंक समझ सकते हो ना, दिवालिया भी हो सकता है, चैनल गारंटी नहीं लेता। आज कई लोग निवेश कर रहे हैं FD पर भरोसा जानते, कई लोग पोर्टफोलियो बैलेंस चेक करने के लिए चुनते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा FD तय कर हफ्ते में लेकर के निवेश कर सकते हैं और आपने 1 या 2 साल 3 साल 5 साल जितना करना है भाई अपने लिए बेहतर विकल्प देख सकते हो। समझ रहे हो? क्योंकि सबको अपना अपना समझना है, कहाँ लगाना नहीं लगाना वो अपनी इच्छा है। देखो 40 साल वालों के लिए सरकारी नौकरी बिना परीक्षा के होगी। भर्ती योग्यता और आवेदन की तारीख भी है, तो देख लेना वेबसाइट पर जाकर। 40 साल तक अगर हो चुके हैं तो सरकारी नौकरी तलाश रहे हैं तो आपके लिए साबित हो सकता है। इंडियन बैंक में नॉन बैंकिंग भर्ती निकली है अगर आपकी उम्र 40 साल तक हो चुकी है तो। समझ रहे हो? तो भाई अपना चेक कर लेना, जो आपके लिए सुटेबल होगा उसके आधार पर करोगे। लाइक थोड़ा सा करो भाई, ये जरूरी है। S बैंक में हिस्सा बनने से SBI को मिला है 14% रिटर्न। बाकी शेयरों बेचने की कोई बाध्यता नहीं है। चेयरमैन CS सेठी ने ये बात बताया भाई, तो ये बहुत बड़ा है। स्टेट बैंक के चेयरमैन CS सेठी ने बताया SBI को S बैंक में किए गए निवेश से सालाना करीब 14% का अच्छा रिटर्न मिलेगा। यह निवेश SBI के लिए वित्तीय और राजनीतिक दोनों है, S बैंक में अहम भूमिका होगी। तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मोटिवेशनल को बढ़ाओ, कमेंट करो वीडियो कैसा लग रहा नहीं लग रहा। आप लोग को इस तरह का वीडियो हम पर